नवीन भक्त थोड़े पुराने होते हैं और हम सबके अंदर ये संशय रहता है कि वो जो दिन थे स्टार्टिंग में वो जो कीर्तन में आनंद था, जो कथा में आनंद आता था, नयापन था, वो अब नयापन नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 20वां श्लोक है। यहाँ पे नारद मुनि जी प्रचेतस को बता रहे हैं, नव्यद दृढ़ यज्ञो ब्रह्मेताद ब्रह्मवाद भी ना मोयंती ना शोचंती ना ऋष्यंती यतोगता, कि जो हमेशा भगवान की क्रियाओं में लगे रहते हैं भक्त लोग हमेशा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिवोटीज फील एवर इंक्रीजिंगली फ्रेश एंड न्यू इन ऑल देयर एक्टिविटीज। जो भक्त हैं, जो भगवान की क्रियाओं में हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा उनको नयापन लगता है, फ्रेशनेस लगती है। The all-knower super soul within the heart of the devotees makes everything increasingly fresh. उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो उस भक्त के लिए हर चीज बिल्कुल नई लगाते हैं, नया बना देते हैं। This is known as Brahm position by the advocates of absolute truth. In such a liberated stage, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to Brahmod position. तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो भक्ति की हर क्रिया को हमेशा फ्रेश रखते हैं। और वो कैसे करेंगे? प्रभुपाद लिख रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें। शुरू में कुछ नयापन होता है तो उत्साह होता है, बाद में हमारे मन का स्वभाव है कि हर आध्यात्मिक वस्तु को वो भौतिक बना देता है। मन को नयापन, मनोरंजन नया चाहिए होता है। बोले ये तो पुराना हो गया, तो उसकी हम महत्व को भूल जाते हैं। लेकिन यही एक समय है कि हम चेष्टाएं करते रहें, प्रयास करते रहें। तो हमारे इस सिंसियर पूर्वक प्रयास देखकर परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो उस क्रिया को हमारे लिए हमेशा फ्रेश बना देंगे। तो ये जो स्थिति होती है इसमें अब साधक की सिंसियरिटी भगवान चेक करना चाहते हैं कि आप वास्तव में मुझे पाना चाहते थे, कुछ नएपन की खोज में आए थे। तो अब मौका होता है कि हम लगे रहें दृढ़ता के साथ। आदरात अनुदीनम, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ में उस श्लोक में बोला गया है, प्रतिदिन आदर पूर्वक इन क्रियाओं को करते रहें। जब प्रतिदिन आदर पूर्वक इन क्रियाओं को करते रहेंगे तो भगवान हमारी सिंसियरिटी को देखे फिर अपना रस प्रदान करेंगे, फिर वो नया बनाएंगे। तो ये हमारी दृढ़ता की परीक्षा है, इसमें लगे रहे। और इसी को एक प्रश्न पूछा बहुत साल पहले परम पूजनीय महाविष्णु स्वामी महाराज, जिनका तिरोभाव हो गया, द्वारका से जो थे। तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि शुरू में तो हमें लगा कि हमने भक्ति में बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अब लग नहीं रहा तरक्की कर रहे हैं, सब पुराना सा लग रहा है। तो महाविष्णु स्वामी महाराज ने बोला कि नबी, अभी भी हम तरक्की कर रहे हैं। जिस प्रकार से, एक मिनट के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो लगता है कि हमने कुछ हाइट्स गेन की हैं। तो शुरू में आते हैं, हम 4 नियम पालन करते हैं, नया जब शुरू करते हैं लगता है हमने बहुत कुछ किया है। एक बार जब हवाई जहाज हजारों मील ऊपर उठ जाता है तो पैसेंजर को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए चल ही नहीं रही, तो वहीं का वहीं बैठा हूँ। लेकिन उसको नहीं मालूम हाइट गेन कर रहा है और डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम प्रतिदिन 16 माला जप करने का प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा, लेकिन हमारी चेतना में क्रमशः विकास होता जा रहा है। तो लगे रहें।